और ये इलेक्शन कीमती क्यों बने? ये आप लोगों की मौजूदगी है, बराबर है ना? आप लोग इतनी ताकत से जब एक साथ आज इनसे नारे लगा रहे, हमारे साथ में रह लिए, जो एरिया में प्रभाग में सभा हो रही है, एक दूसरे प्रभाग के लोग पूरे हमारे साथ में, ये इतना बड़ा प्रभाग पहले तो 2 सीएमओ ने बैठकर बनाया गया, एक देवेंद्र फडणवीस और एक नाथ शिंदे और दूसरा अशोक राव चौहान, बराबर। ये प्रभाग बहुत कीमती है। आज उसका अंदाजा लग जाएगा मैं जो बात बता रहा हूं तो पहले मैं विकास के ऊपर बात करता हूं, फिर उसके बाद में इस पर आ जाता। और जरा बीच में मुझे डिस्टर्ब मत करो, नारा और कोई मत मारो, मैं पहले से आगे हूं तुम लोगों से, तो मेरे को बहुत आगे कर दिया। अभी मजे की बात हुई, ये जो प्रभाग है, आधा प्रभाग कोई दूसरे लोगों के हाथ में गया वाला था, आधा प्रभाग कोई तीसरे लोगों के हाथ में गया था। जो लोगों के हाथ में गया था तो कांग्रेस के नगर सेवक थे, इधर के जो लोग थे तो बीजेपी के नगर सेवक थे। बहरहाल दोनों भी अपना रुख बराबर बताए, कोई काम नहीं करे। पानी का मसला वैसी है, फतेहपुर में बोरों का मसला वैसी है, रास्ते नाली साफ सफाई घरकुल योजना कोई यहाँ पे अभी तक के आई नहीं, बराबर है ना? आज ये बात 10 साल से पीछे चल रहा है। अगर 10 साल से कोई विकास नहीं हो रहा होगा तो ये लोगों की तकलीफ कितनी होगी? ये लोगों की तड़प है। ये प्रभाग में हर एरिया में हम जहाँ लोगों पर देर टू देर जा रहे हैं, वहां के लोगों की आवाम की ये आवाज है कि सागर भाई हमें बहुत तकलीफ है, हमारा पानी का जो टाइम है रात के 4 बजे आता है, ये दिनों में हम पानी कैसा भरना? तो मैं बोला थोड़े दिन रुक जाओ, 17 तारीख के बाद इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा जो रात का 4 बजे का टाइम है, सुबह के 7 बजे लाकर दे दूंगा मैं। ये चीजें बहुत छोटे छोटे हैं, पर इसके ऊपर आपको तो काम करना चाहिए। सागर भाई यहाँ पे 10 साल से पानी नहीं आ रहा है और पानी की पाइपलाइन का काम निकला था, कुछ माजी नगर सेवकों ने पैसा चुरा के बेच के खा गए, उस पानी की लाइन बंद हो चुकी। ये नागार ब्रिज के पास के लोगों का कहना है। हर एरिया में जा रहा हूं तो एक नगर सेवक की एक टाइम है। सागर भाई ये 2 साल पहले रास्ता बना था और 2 साल के अंदर इतनी धूली कि रास्ता ही गायब होगा पूरा। यानी ये मसाइल है कि मैं बोला अभी आपको वो इनकी ढूंढने ही खत्म करना है। तो खत्म करना है तो इसकी सूरत ये है कि आने वाले दिनों में हम लोगों को, हमारी पार्टी के लोगों को, आप लोगों को जिता के लाना है। आज देखिए महाराष्ट्र भर में ये इलेक्शन सबसे दिलचस्प इलेक्शन बोले तो नांदेड़ के अंदर हो रहा, और नांदेड़ के अंदर हो रहा है वो भी प्रभाग नंबर 15 के अंदर हो रहा है। सही है ना? क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोगों की इतनी मजबूती से ताकत है कि ये देख लिए कि सागर चौक कौन सी भी पार्टी में जाओ, लोग उनके साथ में रहते। क्यों रहते हैं? कि मैं आपकी ताकत के सामने आपके काम करता हूं, बोलकर आप मेरे साथ में रहते। इस वजह से मेरी इज्जतदार मां बहनों वो घरों में सुन रहे होंगी तो आपका जो वोट है सबसे कीमती वोट है, थोड़ा भी इसको घटने मत दो। किसी किस्म के लोग आके आपको वर्ग लाएंगे तो आप उसके बहकाव में आओ मत। दीन धर्म के बातों में बिल्कुल करना चाहिए, ये स्टेज के ऊपर सिर्फ राजकारण की बात करना चाहिए। मैं यहाँ पे जमात की अगर बात करूंगा तो जमात के साथी मेरे मस्जिद में बोलिए सागर भाई आप 40 दिन की जमात में हमारे साथ चलो, हम बिल्कुल उनके साथ में भी जाने के लिए तैयार। जो काम होता दावत का, वो दावत का काम करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। मैं अच्छे में हूँ, आपके सामने हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे दाढ़ी टोपी और एक हजरा एक उम्रा हुआ है मेरा, पर भी मैं लोगों के बीच में मेरे बिराद मेरे वतन के लोग आज मुझे काम की बदौलत वोट देने की ख्वाहिश रखते हैं। क्यों रख रहे हैं? क्यों? कि देखिए उन्होंने कि कोई भी नगर सेवक आया तो उनका काम आज तक नहीं हुआ। इस वजह से वो लोगों ने एरिया जुड़ाए थे, पर वो ये एरिया में इलेक्शन लड़ने की उनकी ताकत नहीं हुई। तो उन्होंने क्या करे, ये पार्टी से किसी तीसरे आदमी को लाए, उसको खड़ो कर दिए हमारे सामने। क्यों? उनके वोट बटना और दूसरी पार्टी जीत के आना। अब जो दूसरी पार्टी जीत के कौन सी आना
ये भी इसके बारे में बता देता हूँ। नांदेड़ का एक दारुसलाम है और एक हैदराबाद का दारुसलाम है। ये आप मुद्दे पे आ गए हैं। नांदेड़ का दारुसलाम मैंने तो मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया था आप लोगों को, अब उसकी पूरी तनकीद आज हो रही आपके सामने। 20 नगर सेवक खड़े खुर्जा कॉलोनी के पास, ये जितनी पब्लिक है यहाँ पे इतनी भी पब्लिक नहीं थी उनके पास सामने। क्यों? तो इतने बड़े मुखर हुई उन्हें दूसरी बात नांदेड़ में आके वो ये एरिया की बात कर रहे हैं कि उनको जिता कर दो, तो वो लोग एक भी जीत के आने वाला नहीं है। उसके लिए कि 2 दारुसलाम एक जगह आ गए, अब तीसरा है देवेंद्र फडणवीस, ये भी इनके साथ में है। हर जगह देखिए अलायंस हो रहा, तो बीजेपी के साथ ही इनका अलायंस क्यों हो रहा होगा? अभी हमारा मुकाबला सीधा ये और डिवाइडेशन करने का है इनको, और हमारे सीटा कम करके सीआई बीजेपी से मदद करना है। अभी थोड़े ही दिन के अंदर नगर पालिकाओं के इलेक्शन में अपक्ष पैनल जीत के आया बिलोनी के अंदर। सब लोग मीडिया को देखते, न्यूज पढ़ते, सबको समझ में आता वो पैनल अपक्ष के नाम पर जीत के आया, और जाके चौथे दिन देवेंद्र फडणवीस के सामने जाके अशोक चौहान में मिला दिए कि देखो ये हमने अपक्ष का पैनल जीता के लाया। तो वहां के लोगों के दिल पे क्या बीती होंगी कि हमने जिसको वोट दिए थे वो जाके बीजेपी में बढ़ गया। होता कि नहीं होता? विकास के अभी ज्यादा भी तो कर रहे हैं। अभी हम के विकास के लिए मैं आपको गवाही देता हूँ, ये पूरे एरिया में सबसे वरिष्ठ पे ये हमारे निधि है ना, सबसे पहले निधि इंशाअल्लाह ताला 1 करोड़ रुपए की निधि 2 महीने के अंदर यहाँ पे काम में चालू करेगा। तो मैं यहाँ पे पैदा हुआ लाऊं और ये भी बताया आपको कि मेरा बचपना यहाँ हुआ और बड़ा वहां हुआ, तो वहां में 4 बार जीत के आ सकता हूँ, तो 5वीं बार यहाँ चले आप लोगों के बीच में खड़े रहे जीत के लिए आऊंगा क्या? आपकी वहां पर मेरे साथ नहीं क्या? तो ये मोहब्बत को मुझे कमजोर करने के लिए आप लोगों के सामने इस तरीके का षड्यंत्र रचा गया है। आप देखिए आज की जो सभा है आपको पता है क्यों हो रही है? सिर्फ सागर चौथ को हराने के लिए। बिल्कुल मैं अल्लाह ताला पे यकीन रखता हूँ और मैं ज्यादा अक्सर से जीत के आऊंगा, ये बात की गवाही भी देता हूँ आपको। 2000 के ऊपर की मेरी लीड रहेगी, मेरे साथी गारंटी भी। मेरा महाराष्ट्र में सबसे मानी अगर से कोई सीट की बात होगी तो वो है नांदेड़ के अंदर की। क्यों? तो भाई इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कि ये 3 लोगों मिलकर सिर्फ अकेले राष्ट्रवादी के ये पैनल को हराने के लिए पूरा नांदेड़ लेके आ रहा है। ऊपर में मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऊपर का जो जज्बा है ये मतदान डालने के बाद रिजल्ट के दिन तक अगली जुम्मा को हम रिजल्ट लेकर हर एरिया में जाएंगे। ये कामयाबी पूरी आवाम ने हमको दी है और आवाम के बीच में पूरे 5 साल आपके सामने ही काम करते रहेंगे। मेरे साथ में अगर मेरे मदद से कम पड़ी है तो मैं आपके साथ में रहूंगा। ये लोगों को काम करने का पूरा तरीका मैंने समझाया कि अपने को लोगों से मिलना, अच्छी बात करना, लोगों के सामने जाना। अगर किसी का प्रॉब्लम है तो अपन दूर करने की अपनी ताकत है। आपको जो मैं बोला 1 करोड़ रुपये का फंड, इसके भी बारे में थोड़ा खोल देता हूँ। अभी हम लोग राष्ट्रवादी में प्रवेश हुए थे तो हमको बोले कि आपके एरिया में विकास के लिए कुछ कामों की यादी है क्या? तो हम सोचे थे यहाँ पे 20 लाख रुपए का फंड असलम खान पठान ने आकर हमारे साथ को देना, तो 20 लाख रुपए के फंड की हमने डिबेटर बना के दिए थे। इसी तरीके से 70 बरस को मैंने 20 लाख का डाला, खेलों पे असलम पठान ने 20 लाख का डाले, नडे में हमने 20 लाख का डाले। ऐसा करके हमने 1 करोड़ रुपए का काम डाले और विंटर कॉलोनी में नाले के लिए हमने 50 लाख रुपए डाले। क्यों? तो इतनी गंदगी 2 रस्ते तो रोड नाली, तो हमको कम से कम 2.5 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल रही है। इलेक्शन होने की देर है, आचार संहिता हटने की देर है। हम लोग यहाँ के मैनेजमेंट जैसा डालेंगे 2 महीने के अंदर इंशाअल्लाह ताला तो पूरे जो एरिया में हम वादा कर रहे हैं एरिया के पूरे काम करेंगे। एक सत्ताधारी पार्टी का मेरे आमदार साहब ने मुझे कहा कि मेरे बारे में आप जाकर बोले कि लोगों को हमारे नेता जो है संदोलन में कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो हमारे प्रताप पाटिल सिंह कर ले हमसे 2.5 करोड़ रुपए के पूरे एस्टीमेट बनाकर लिए हैं।
ये ढाई के काम में कहाँ होंगे, इस सब एरिया में होंगे। हमारे बिरादर वतन के लोगों में होंगे, हिंदुवार लोगों के होंगे, दलित भाई लोगों के और एरिया में होंगे, मुस्लिम एरिया में होंगे। तो हमने अपने घर का जिस तरीके से अपनी फैमिली को लेकर चलते कि महीने का राशन भरते, उसी तरीके से हम अपने एरिया का हर टाइम पे स्टेप बाय स्टेप वो हमने नीति से बांट के रखते हैं। तो ये चीज हमको अब बताने की मजबूरी हो गई, क्योंकि अभी भी हमारी जब भी फाइट होती है तो ऐसी ही गांधी फाइट होती है। तो देखो भी कमजोर लोगों के सामने लड़ने की आदत नहीं है। बड़े बड़े लीडर मेरे पीछे लड़ाने दो। इससे पहले बाय इलेक्शन आया, पूरा मैनुअल लगा, अशोक चौहान उधर ठाकरे के सामने जाके लड़ गए कि एक सीट की जगह हमको दे दो। साबित चाहे जीत के आए तो हमारी कोई खैर नहीं है बोल पूरा मांगे, पूरा बसना पर वहां से लोग आके हमें हराने की कोशिश करे। फिर भी जनता ने ये बताया, साबित चाहे 4400 वोट लिए थे, 4800 वोट लेके इलेक्शन बाय इलेक्शन छोड़ो। ये पब्लिक जब देना चाहती है तो फिर लोग अपना वोट करेंगे तो ही मजा आएगा लोगों को कि हम इनको हरा सकते हैं। होता ना ऐसा, कोई अपने को कम देखना चाहता है कि भाई इनसे क्या होने वाला है, तो लोग बार बार हमको इसलिए जिता के देते। हर बारी का इलेक्शन जो होता है हमारा ऐसे ही होता है। क्यों? तो ये लोगों की जो हमदर्दी, जो मेहनत होती है, जो हर प्रभाग में ये लोग चाहते हैं कि हमको अच्छा लीडर होना, हमसे अच्छी बात करने वाला होना, हमारे जो काम कर सकता है वो अपनी चाहिए। तो जिस तरीके से हमारे जो प्रभाग में आज पूरे अवाम में एक बात देखिए कि नांदेड़ के अंदर अगर कोई पैनल जीत के आता होगा तो 15 नंबर का 1 नंबर के ऊपर पूरी गवर्नमेंट की सर्वे रिपोर्ट है सब है। इसीलिए ये जो दूसरी बार में आके सेकंड दारुसलाम के फर्स्ट दारुसलाम वाले सेकंड दारुसलाम वालों का आदेश दिया कि आपको जो हम जी बोले थे आपका सेकंड तख्ते का जी फार्म आपका और लो, तब लेंगे लोग दूसरी बार और भाषण करने को तो जी फार्म मिलूंगा। तो ये आपके सामने आ चुका है। आने वाले दिनों में उनका कोई लेना देना नहीं है। हमने भी 5 साल तक के चिकलिकर साहब का ये कहना था कि हमने जब भी लोगों के बीच में गए तो लोग हमको काम की बदौलत जीत के आते। काम जो रहता है लोगों को दिलों को लगता है और जरूरत की चीज ये रहती है। और हमारा ये बोलना है आपको कि जो आने वाले दिनों में जो काम हो रहा था, जो लोगों ने हमको डिस्टर्ब करा है, उनकी ताकत नहीं थी हमको हराने की। तो इसीलिए कि दूसरी सभा जो हो रही है तो इसकी एक मिसाल है। आप गौर से सोचिए कि भाई इतने बड़े नेता जब हमको विधानसभा का टिकट दिए तो एक से दूसरी सभा कर नहीं सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो आज महापालिका ने इनको नांदेड़ के अंदर क्या जरूरत पड़ गई कि दूसरी बार आकर नांदेड़ के अंदर जो सभा लेने की नौबत पड़ गई। तो इसका मतलब है आप लोगों का जो डर और खौफ सामने वाले की निगाह में आएगा, ये पैनल आज की डेट में जीत के आने वाला है। और आप लोगों को मुझे पूरा भरोसा है, मैं जहां भी जा रहा हूं उसी तरीके का मुझे साथ मिल रहा है। अगर ये साथ के ऊपर मैं अगर सोचा तो लोगों के बीच में मैं नहीं रह सक रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये 5 दिन 7 दिन जब तक के रिजल्ट नहीं होता आपकी जो मेरे साथ है, मेरी आपकी जो बेचैनी है ये दूर नहीं होने वाली है। ये आपको ये लोगों को थोड़ा नीचे दिखाना है। तो इसके लिए आपका एक कितने स्टेट के लोगों को हिला रहा है ये देखिए। एक तो तेलंगाना वालों ने हिला दिया है रेवंत रेड्डी को, दूसरा नांदेड़ के महाराष्ट्र के माजी सीएम, तीसरा देवेंद्र फडणवीस और चौथा एकनाथ शिंदे। इतने लोग मिलकर अजीत दादा को यह मालूम हो चुका है कि आज राष्ट्रवादी अजीत दादा और का हाथ ये हमारे लोगों के साथ में है और पूरे अखिलेतों के साथ में। कभी भी फंड के लिए कोई कमी नहीं होगी। और हमारी जो लाल की बहनें घरों में बैठ के सुनने वाले मैं उनको भी एक बात पहुंचा देता हूँ। कुछ दिन पहले अजीत दादा ने वादा किया था कि हमारी लाल की बहनों को जो 1,500 रुपये मिल रहे हैं हम उनको कुछ तो भी लोन भरकर देंगे। अगर वो लोन की योजना इलेक्शन के बाद होने वाली है
हमारे पूरे राष्ट्रवादी के जितने भी कार्यकर्ता है वो योजना के हम फॉर्म भरकर उनको लोन जो मिलेगा उसको 1,500 रुपए में से ये पैसे कम हो जाएंगे। तो अगर वो लोन मिलता है तो 50,000 का हो, लाख का हो, ये लोग हमारे लाड़की बहना उसमें ये नहीं देखेगा ये मुस्लिम है, ये गैर मुस्लिम है, ये दलित समाज है, दूसरे पिछड़े समाज है, हर समाज को ये वादा हुआ है कि जो भी उसमें जरूरतमंद है हम उसको लोन देंगे उनका। और बहुत सारे स्कीम से एजुकेशन के ऊपर हमारे जो बच्चों को पढ़ने के लिए तो ये हमारा मौलाना आजाद के ऊपर लोन मिलने वाला है। ये जो स्कीम्स है वो अजीत दादा अर्थ मंत्री है उनके ही पास से पास होती है। आप क्या कर रहे हैं राष्ट्रवादी, तो राष्ट्रवादी ये भी कर रहे हैं कि हर लोगों को जीत के आने के बाद महापालिका में हमारी सत्ता जिस दिन बन जाएंगी इंशाअल्लाह ताला हम लोगों के पूरे मसले और मसाइल हल करेंगे। हमारा जो एरिया है पुराना नांगर है, हमारे नांगर में खिला है, खिले के बाजू में हिल क्लब बनने वाला है। वो हिल क्लब को हम अच्छा जो बोले तो मशीनरी के पूरे सच लाकर मैं ये भी वादा कर रहा हूँ आपको, मैं जो वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला वो काम पूरा करता हूँ। इस वजह से कि मुझे जीरो और दिन जब तक नहीं है तो मैं जब तक लड़ता रहूंगा, जिस दिन मेरी जीत खत्म हो जाएगी उस दिन मैं घर पर बैठ जाऊंगा, आप लोगों को किसी को भी नहीं मिलूंगा। ये बात मेरी इतनी याद रखे, जब तक मेरी जीत है और मैं आपकी खिदमत करते रहूंगा। जिस दिन मुझे मेरी जीत खत्म हो जाएगी मैं बोल मेरा भाई आपसे मेरी जीत खत्म हो गई, आज के बाद में मैं सोचूंगा। आप लोगों की ताकत ही मेरा साथ है, अगर आप मुझे साथ देते हुए तो हाथ उठाकर बिस्मिल्लाह अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के मुझे और देने का वादा कीजिए। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें लड़ा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विपवादी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा मेरे जिनका मतलब ये है कि जुनून इंसान का जब तक जुनून रहता जी रहती तो वही काम आगे जीत सकते। तो अपने को कितने लोगों को आराम होता है, अब चारों को हमको और लेने का। एक नंबर में कौन हैदराबाद का दारुसलाम, 2 नंबर में कौन शिवाजी नगर का दारुसलाम, 3 नंबर में कौन अशोक चौक, 4 नंबर में कौन गवर्नर फैलोज। ये लोगों की जिस दिन हरेंगे उस दिन अपन इंशाअल्लाह ताला ये हम चारों में किसान घड़ी होटल के ऊपर दबाव और अभी थोड़ी देर में यहाँ पे मेहमान आया है और वक्त खत्म हो चुका है। अभी इसके ऊपर ज्यादा लोग मदार जो देवेंद्र गुलकाशी का था, खैर गुलकाशी मतलब आपकी